हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, उसकी पहचान क्या है, बनाने का नियम क्या है, बनाने का फार्मूला क्या है, सेंटेंस कैसे आते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, इनका क्या रूल है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, इसकी पहचान क्या होती है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पहचान इसकी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, ये थे आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान हो गई। इसमें तीन प्रकार के जो है सेंटेंस होते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा निगेटिव होता है और तीसरा इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है। ये तीन प्रकार से जो है सेंटेंस इसमें होते हैं। अब देखिए इसका बनाने का फार्मूला क्या है, समझ लीजिए आप। फार्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हायर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद V3 लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं, जो भी होता है। ये हो गया इसका आपका अफर्मेटिव का। अब देखिए निगेटिव का जस्ट उतना ही है, उसमें केवल नॉट लगता है, बाकी सारा सेम यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर V3 लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये आपका हो गया इसी तरीके से निगेटिव। अब आते हैं इंट्रागेटिव पे। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक होता है क्वेश्चन वर्ड बीच में जो दिया होता है, एक होता है क्या शब्द से जो शुरू होते हैं उसका पहले क्या शब्द दिया होता है वाक्य में। समझ गए? ये दो प्रकार से पाए जाते हैं। तो दोनों का रूल मैंने लिख दिया है। सबसे पहले जो क्या से शुरू होते हैं उन वाक्यों का रूल देख लीजिए। उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, V3 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। और जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं जिस सेंटेंस में, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, V3 लिखते हैं। V3 का मतलब समझ रहे हैं आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस अदर वर्ड जो भी होता है वो लिखते हैं। देखिए कुछ सेंटेंस में जो है आपके लिए बनाया हूं, आपके बोर्ड पे है, कुछ सेंटेंस में लिखा हूं, आप इनको समझ लीजिए ये कैसे बनते हैं, सेंटेंस किस तरीके से आते हैं। पहला सेंटेंस मैं आपको बना के बताता हूं। देखिए लिखा है, उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था। उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था। देखिए पहचान वही आ गई जिसमें लिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरीके के आ रहे हैं तो आप समझ जाइए वो जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। बनाने का देखिए क्या है इसका फार्मूला, सेम यही है। देखिए उन्होंने यानी कि बहुत कई लोगों की बात की जा रही है तो दे लगेगा इसमें, दे। फिर कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लिखिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें, हैड। गंगा में स्नान कर लिया, गंगा में स्नान करना का मतलब टेकन बाथ। एक होता है टेक बाथ, लेकिन टेकन यहाँ लगेगा क्योंकि सेकंड फॉर्म कह रहा है, इसलिए सेकंड फॉर्म लगेगी इन द गंगा। समझ गए? ये इस तरीके से हो गया, दे हैड टेकन बाथ इन द गंगा। उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था। अब अगला देखिए क्या है, इसमें कुछ सेंटेंस है, ध्यान दीजिए कि इसमें मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। यानी जो शब्द पहले या पूर्व आए जिसमें बीच में, तो उधर जो इसका बाद का जो सेंटेंस होता है इसको आप किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। और इधर का जो सेंटेंस है वो किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। ये ध्यान रखिएगा, समझ गए हैं? ये तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे इधर का पास्ट परफेक्ट में। अब क्या कह रहा है, डॉक्टर जा चुका था, तो द डॉक्टर हैड। अब देखिए सेकंड इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो सेकंड फॉर्म डॉक्टर हैड गॉन। अब पहले की अंग्रेजी क्या होती है, बिफोर। ठीक है, बिफोर यानी मरीज के आने से पहले, बिफोर द पेशेंट केम। यहां पर ये सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि ये किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, इसलिए यहां पर इसकी सेकंड फॉर्म लगेगी। आप ध्यान दीजिए। और यहां पर कौन सी लगी है, ये थर्ड फॉर्म लगी है। समझ गए? ये हो गया कि मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था, डॉक्टर हैड गॉन बिफोर पेशेंट कम, यानी कि मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। अगला देखिए, वह स्कूल कभी नहीं गया था। वह स्कूल
कभी नहीं गया था। देखिए ये भी कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है, ये बता रहा है कि गया था, यानी कि पास्ट परफेक्ट है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये कैसे बनता है, देखिए वाक्य अंग्रेजी ही, अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब कह रहा है, इसमें लिखो, क्या लिखो, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का ही हैड। अब कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नहीं की अंग्रेजी नॉट, कभी नहीं की नेवर, ही हैड नेवर। अब फिर क्या कह रहा है, जाना की अंग्रेजी गॉन, गॉन टू स्कूल। समझ गए, ही हैड नेवर गॉन टू स्कूल, वह स्कूल कभी नहीं गया था। देखिए आपको मैं अगला बताता हूं ये सेंटेंस कैसे बनेगा। आप इसमें देखिए क्या शब्द पहले आया है, तो आप समझ लीजिए ये कैसे बनेगा। ये इसी फार्मूले से बनेगा, क्योंकि क्या पहले तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगी इसकी, हैड, हैड फिर ही। अब देखिए बात करना के टॉक होता है, TAL, तो टॉक्ड हो जाएगा इसकी, ठीक है, टॉक टू यू, समझिए ये हो जाएगा। क्या उसने तुमसे बात कर ली, ही, तो इसकी हैड हो जाएगी ही टॉक टू यू। समझ गए, ये हो गया इसका। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने पहचान भी बताई है, फार्मूला बताया है, सेंटेंस कुछ बना करके बताया है। और अगर आप जो है इसको ठीक से समझ लेंगे तो दोबारा आपको बार बार इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता